ऐसी मस्जिद कि जिसकी आबादी 4000 के करीब ना हो, उस मस्जिद में जुमा नहीं होता। ऐसी मस्जिद जिस मस्जिद में अजान ना हो, 5 वक्त नमाज बा जमात ना हो, ऐसी मस्जिद जिसके करीब कोई दुकान या शहर मौजूद ना हो, सहूलियात का फुकदान हो, उस मस्जिद में जुमा नहीं होता। मस्जिद में जुमा उसमें होता है जिस मस्जिद के अंदर एक हुक्मरान भी मौजूद हो, अदल करने वाला, इंसाफ करने वाला, हुक्म देने वाला, हर चीज़ की सहूलत मौजूद हो, उस मस्जिद के अंदर जुमा होता है। रसूलुल्लाह का फरमान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, मुफलिस कौन है? मुफलिस कौन है? जवाब दिए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुफलिस वो है जिसके पास ना माल है, ना दौलत है, ना कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल वो गरीब है, जिसे पंजाबी में हम तलंगा कहते हैं, तो वो मुफलिस है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं, क़यामत के दिन मुफलिस वो होगा, क़यामत के दिन मुफलिस वो होगा कि जो लोगों को जलील करने वाला होगा, लोगों को रुसवा करने वाला होगा, दूसरों का हक खाने वाला होगा, दूसरे के ऐब को खुले आम जो है बयान करने वाला होगा, ठीक है कि नहीं जी, दूसरों पर तोहमत और इल्ज़ाम लगाने वाला होगा, तो वो कल बरोज़े क़यामत मुफलिस होगा। अल्लाह के हुजूर वही मुफलिस होगा। अगर मुफलिसी से बचना है तो फिर इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा, हकदार को हक सही तरीके से अदा करना होगा, किसी पर तोहमत और इल्ज़ाम नहीं लगाना होगा। शरीयत हमें क्या कहती है? शरीयत कहती है कि जैसे तुम समझ रहे हो, किसी को देखा जी, उसने अगरचे अपनी बहन को बिठाया हुआ है, हमारे दिलों के अंदर पता नहीं कैसी कैसी बातें चलना शुरू हो गई। कोई किसी के घर से निकल रहा है, हमारे दिलो दिमाग के अंदर कैसे कैसे गलत फतूर आना शुरू हो गए। शरीयत कहती है जब तक तुम अपनी नजरों से किसी को ना देखो, उस वक्त तक किसी पर अपनी राय कायम नहीं कर सकते। उस पर 2 गवाह को कबूल पेश ना हो जाएं, सामने देखने वाले चश्मदीद गवाह, उस वक्त तक तुम किसी पर अपना हुक्म लागू नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा है, यहाँ तो मामला ही उल्टा है, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा, चाहे जो भी है उस पर बातों की बुछाड़ की जा रही है। तो फिर जो ऐसा काम करता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, कल बरोज़े क़यामत वो जन्नत की बू नहीं सीख सकेगा, जन्नत की बू भी नहीं सूंघ सकेगा, उसे महरूम कर दिया जाएगा। जिस वक़्त तक तुम्हें यकीन ना हो, कतई यकीन ना हो, यकीने गुमान बिल्कुल सही तरीके से ना, उस वक़्त तक तुम अपनी किसी पर राय कायम नहीं कर सकते। और अपने आप को बदलो, समझो दीन क्या है, शरीयत क्या है, शरीयत के हुकूक और रसूल क्या हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मैंने एक और बात अर्ज़ करनी है कि जिस चीज़ की बुनियाद फतूर पर, फितने पर हो, अल्लाह तबारक व तआला के पाक नबी के ग़ुलाम हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर किसी चीज़ की बुनियाद फितने और फसाद पर रखी गई, फितने और फसाद पर रखी गई, तो अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे भारी चीज़ वही है, बोझल चीज़ वही है। चाहे वो जिस चीज़ की भी हो, मस्जिद है, अगर इस मकसद को बनाया गया है कि ये फितने और फतूर के लिए, फसाद बर्पा करने के लिए है, तो फिर ये मस्जिद नहीं है, ये मस्जिद नहीं है, ये अल्लाह का घर नहीं है, खाना खुदा नहीं है। खाना खुदा वही है, अल्लाह का घर वही है कि जिसकी बुनियाद रखी गई हो अल्लाह के हुक्म को, अल्लाह ताला के फरमान की पासदारी करने पर। ये मस्जिद दरार का वाक़या आपने सुना होगा। ग़ज़वे तबूक के मौके पर रसूलुल्लाह ग़ज़वे तबूक का तशरीफ़ लेकर गए, अली उल मुर्तज़ा को पीछे मुकर्रर किया कि अली तूने नमाज़ें पढ़ानी हैं। अली पाक के पीछे नमाज़ें पढ़ने से लोगों ने इनकार कर दिया, कहा कि अली के पीछे हम नमाज़ें नहीं पढ़ेंगे, हम तो वक्री मस्जिद बनाएंगे। हम क्या करेंगे? वक्री मस्जिद बनाएंगे। वक्री मस्जिद बनी, अल्लाह के नबी वापस आए, वो मस्जिद बनाने वाले अल्लाह के नबी के पास आए, या रसूलल्लाह आप आएँ, तशरीफ़ लेकर आएँ, अपना कदम रंजा फरमाएं, हमें नमाज़ पढ़ा दें ताकि हमारे ज़ईफ़ों, कमज़ोरों के लिए, बच्चों के लिए वो मस्जिद बन जाए। अल्लाह ताला ने वही नाज़िल फरमाई, महबूब वो मस्जिद नहीं है, महबूब वो मस्जिद नहीं है, वो खाने खुदा नहीं है। हुक्म दिया, जाओ इसे गिरा दो। अल्लाह का घर था, अल्लाह के घर को कौन गिराता है? लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल का हुक्म था कि यह मस्जिद फितने और फतूर के लिए बनाई गई है। तो मेरे दोस्तों, ना यहाँ हम मस्जिद के अंदर कोई भी बंदा है, उसे ना हम रोक सकते हैं,
ना उसे दाखिल होने से हम रोक सकते हैं। ये अल्लाह का घर है, यहाँ जो आए जो चाहे जिस तरह नमाज पढ़े, ठीक है नहीं जी, वो नमाज पढ़े, कुरान की तिलावत करे, अल्लाह की इबादत करे, तो मस्जिद के अंदर से कोई किसी को नहीं रोक सकता। तो मेरे दोस्तों, अब देखें, हमने तो ये वो छोड़ दिया ना, अब ये जानते हैं कि जुमा किस मस्जिद में होता है, किस मस्जिद में नहीं होता। हमने तो आज ताल्लुक़ पालना शुरू कर दिए हैं, ताल्लुक़ बना रहे हैं ना जी, ताल्लुक़ जी पूरा हो रहा है। ये नहीं देखना मस्जिद किस में जुमा होता है किस में नहीं होता। हमारे उलमा भी अपनी खातिर, सब कुछ की खातिर, ठीक है जी, चलाने दो, चलने दो काम। मैं दिखाता हूँ, ये मस्जिद है, इसके अंदर चक के अंदर कसीर घर हैं, मेरे पास फतवा मौजूद है। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि ऐसी मस्जिद कि जिसकी आबादी 4000 के करीब ना हो, उस मस्जिद में जुमा नहीं होता। ऐसी मस्जिद जिस मस्जिद में अजान ना हो, 5 वक्त नमाज बा जमात ना हो, ऐसी मस्जिद जिसके करीब कोई दुकान या शहर मौजूद ना हो, सहूलियात का फुकदान हो, उस मस्जिद में जुमा नहीं होता। मस्जिद में जुमा उसमें होता है जिस मस्जिद के अंदर एक हुक्मरान भी मौजूद हो, अदल करने वाला, इंसाफ करने वाला, हुक्म देने वाला, हर चीज़ की सहूलत मौजूद हो, उस मस्जिद के अंदर जुमा होता है। जुमा पढ़ेंगे तो वो जुमा फिर आपको नमाज ज़ोहर के साथ अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जुमा शक के अंदर आ जाएगा। मैं किसी पर अटैक नहीं कर रहा, मैं एक हकीकत बता रहा हूँ। आप तो कहते हैं ना, जहाँ दिल करे नमाज पढ़ लो, नहीं ऐसे नहीं है, देखनी है जगह। हज़रत सिद्दीक़ अकबर का, हज़रत उस्मान गनी का, हज़रत उमर फ़ारूक का कोई गुस्ताख आपके हम नमाज़ पढ़ें हो जाएगी, तो आपने कुछ देना था जी, नमाज हो जाएगी, हरगिज़ हरगिज़ ऐसे नहीं होगी। तो मेरे दोस्तों, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अपने आप को देखो, अपने आप को बदलो। अच्छा जी, एक मामला पेश आया है।